नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जीके जीएस से लगभग 50 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो यह कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो यह 98 एडी में हुआ था। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यह 0.03% होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह सोनपुर बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, 38वीं पैरेल किन 2 देशों से बांटती है? तो यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो इसे पाणिनि ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ, किसके संरक्षण में हुआ था? तीसरी बौद्ध संघ थी जो कि 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर जो कि रोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वह है शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो वह थाईलैंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंगारुओं का देश कौन कहलाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो कि चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका वेन किंग्सले ने निभाई है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वह है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल की प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनती है। इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह मोर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
तो वह है गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह आम है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो वह कमल है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो वह है बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह है हॉकी का खेल, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भारत में जो कि क्रिकेट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में कितना है? तो इसका अनुपात जो कि 3.2 है, ठीक है ना, 3:2, यानी कि झंडे की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वह है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। आगे वही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 39, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वह है शक संवत। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो वह है 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो वह है हेनरी बेकरर ने। क्वेश्चन नंबर 42, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह है हृदय से। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 44, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वह है हीरा। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो वह है रोएंटजन। क्वेश्चन नंबर 46, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वह है तांबा। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह है काला। क्वेश्चन नंबर 48, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।